घर जमाई की कहानी। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज़, एक विलास की वस्तु है। जैसे घोड़े के लिए चने और बाबुओं के लिए मोहन भोग। मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन न हो तो देखिए फिर क्या हालत होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को छालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चों को परवाह नहीं होता, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उससे वियोग नहीं रह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कूदाने वाला आदमी होना चाहिए, लेकिन माँ तो अपनी ही होनी चाहिए। 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन के माता को आज 10 साल हो गए देहांत हुए। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुंवारा था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही ना हो। बहनों का विवाह हो चुका था, भाई को दूसरा न था। बेचारे अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था उधर आंख उठाकर न देखता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करते, उसके लिए एक अलग गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देते, जैसे चाहे खर्चा करे, पर इन मरहमों पर वह घाव न पूरा होता था जिसने उसने आत्मा को आहत कर दिया। वह दुलार और प्यार बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा था वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था वह क्या भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता था। अब वह बीमार थे, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख न थी। साल भर तक तो वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माँ कहते, उससे घर में आई और देखते ही देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास न गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल आ गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उस शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरी भूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों के चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा चाहती है। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों के थैले लिए फिर आ गया। अब उसका दुगना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आती थी, अब भूल कर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों उंगली दबाते, उसके ससुर का भाग्य बखारते जिसे ऐसे दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते हैं और साथ उसे मरना पड़ता है तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब वह देखता और लोग मुझ पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतःस्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र कुछ 25 साल तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजारेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था।